बोल मेरे बच्चे, क्यों तेरी आंखों में ये डर है? क्यों तेरे भीतर ये बेचैनी है? तू जानता है ना, कोई भी तुझसे तेरी रोशनी नहीं छीन सकता जब तक तू खुद अपनी रोशनी को बुझने न दे। लोग तेरी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे, तेरी गलती को तेरे खिलाफ हथियार बनाएंगे, तेरे भोलापन को तेरी हार बना देंगे, क्योंकि उन्हें डर है तेरे भीतर जो सच्चाई है वो उनके झूठ को उजागर कर देगी। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तू टूट चुका है कुछ लम्हों में, जब तुझे लगा कि तेरे अपने भी तुझे समझ नहीं पाए। जब तुझसे गलती हुई तो किसी ने तुझे संभालने के बजाय तेरे खिलाफ शब्दों के तीर चलाए। जब तू चुप रहा तो उन्होंने कहा गुनहगार है, जब तू बोला तो उन्होंने कहा बहाने बना रहा है। पर सुन, मैं महादेव हूं, मैं तेरे मौन को सुनता हूं, तेरे आंसुओं को देखता हूं और तेरे भीतर जो संघर्ष चल रहा है उसे समझता हूं। लोग तेरी कमजोरी को तेरी हार समझेंगे, पर मैं जानता हूं वही कमजोरी एक दिन तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जिस दर्द से तू आज जूझ रहा है वही दर्द तेरे अंदर आग बनाएगा, वो आग जो तुझे फिर से जन्म देगी। मैंने देखा है, जब तू टूटा था और फिर भी किसी को दोष नहीं दिया, तब तू मेरे सबसे करीब था, क्योंकि मौन में ही तो मैं बसता हूं। जब तू अकेला रोया था, वो आंसू तेरी हार नहीं थे, वो तेरी आत्मा का शुद्धिकरण था। लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुझे बदनाम कर दिया, पर उन्हें नहीं पता तेरी बदनामी ही तेरी पहचान का मार्ग बनेगी। क्योंकि मैं अपने भक्तों की परीक्षा हमेशा इस तरह लेता हूं कि दुनिया उन्हें गलत समझे और फिर एक दिन वही दुनिया उनके आगे सिर झुकाए। तू सोचता है कि सब तुझसे दूर क्यों चले गए, क्यों हर तरफ से तुझे ताने मिले, क्यों तेरा विश्वास बार बार टूटा? क्योंकि मैं चाहता था कि तू अपने अंदर झांक कर देखे कि तू किस मिट्टी से बना है। मैं चाहता था कि तू यह समझे कि किसी की राय तेरी सच्चाई नहीं बदल सकती। लोग तुझे गिराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है तेरे उठने का, क्योंकि जब तू उठेगा तो वो जो झूठे सिंहासन पर बैठे हैं उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल जाएगी। तू उनकी नफरत का शिकार इसलिए बना है क्योंकि तू उनकी नकली मुस्कानों के बीच सच बोलता है। और याद रख, जो सच बोलता है वो हमेशा अकेला चलता है, पर उसकी राह पर खुद भगवान साथ चलते हैं। मैंने तेरे भीतर एक शक्ति रखी है जो किसी की नजरों से नहीं दिखती। वो शक्ति तब जागती है जब तुझे लगता है सब खत्म हो गया, जब तू सोचता है अब नहीं हो पाएगा। उसी क्षण तेरे भीतर से आवाज आती है, उठ, तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा से बना है। तेरी रगों में वही आग बहती है जिससे ब्रह्मांड जलता है। तेरे सीने में वही शांति है जिससे कैलाश स्थिर है। तेरे भीतर वो साहस है जिससे मैंने त्रिपुरासुर का संहार किया था। फिर तू क्यों डरता है कुछ शब्दों से, कुछ अफवाहों से, कुछ लोगों से? उनकी बातों का असर तब तक ही है जब तक तू खुद को उनसे छोटा मानता है। पर जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा, जिस दिन तू कहेगा मैं शिव का अंश हूं, उस दिन उनकी जुबानें अपने आप शांत हो जाएंगी। लोग तेरा नाम मिटाने की कोशिश करेंगे, पर मैं तेरा नाम अपने ब्रह्मांड की लहरों में लिख चुका हूं। वो लहरें जब भी चलेंगी तेरी गूंज लेकर चलेंगी। तेरे कर्म तेरी सच्चाई को एक दिन चिल्लाकर कहेंगे कि तू झूठा नहीं था, तू बस समय से आगे था। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। हां, कभी कभी तुझे लगेगा मैं मौन हूं, पर वो मौन मेरा संकेत है। जब मैं शांत होता हूं तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करता है। तू बस अपने सत्य पर अडिग रहे। तेरे हर आंसू का हिसाब मैं खुद रखता हूं। तू सोचता है कि तेरी गलती ने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, पर मैं कहता हूं वही गलती तेरा सबसे बड़ा शिक्षक बनेगी। क्योंकि जो गिरा है और फिर उठा है वो उस व्यक्ति से लाख गुना ज्यादा मजबूत होता है जिसने कभी ठोकर नहीं खाई। तेरी गलती ने तुझे लोगों के असली चेहरे दिखाए। तेरी हार ने तुझे सिखाया कि कौन तेरे साथ है और कौन बस तेरी सफलता से प्यार करता था। अब जब तू यह जान गया तो समझ ले कि तू अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार है। सुन मेरे बच्चे, अब जब तू अपने दर्द को समझ चुका है, अब मैं तुझमें वो दृष्टि जगाना चाहता हूं जो तुझे अंधकार में भी प्रकाश दिखा सके। याद रख, जो लोग आज तेरे खिलाफ हैं वो कल तेरी ही कहानी से प्रेरणा लेंगे। जो आज तेरा मजाक बना रहे हैं वही एक दिन तेरे आगे झुकेंगे और कहेंगे तू सच में शिव का पुत्र है। पर इस सफर में तुझे सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। जब दुनिया तुझ पर उंगली उठाए तब तू अपनी छाती पर हाथ रखकर कहना, हां मैंने गलती की थी लेकिन मैंने उससे सीखा भी है। कम बाप हा है,
क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वो उस इंसान से हमेशा ऊंचा होता है जो अपनी झूठी इज्जत के लिए सच्चाई छिपा लेता है। मेरे बच्चे, याद रख, मैं अपने भक्तों को कभी आसान रास्ता नहीं देता, क्योंकि आसान रास्तों पर चलकर कोई दिव्यता तक नहीं पहुंचता। मैं चाहता हूं कि तू उन कांटों पर चले जिनसे तेरे पैरों से लहू निकले, ताकि जब तू अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचे तू जान सके कि तेरा हर कदम तपस्या था। जो लोग आज तेरे दर्द को मनोरंजन बना रहे हैं वो नहीं जानते कि यही दर्द तेरे भीतर शिवत्व का उदय कर रहा है। तू सोचता है तेरी कमजोरी तुझे कमजोर बना रही है, पर मैं कहता हूं यही कमजोरी तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। जब तू अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है तब वो तुझ पर राज नहीं कर सकती। जो डरते हैं वो भागते हैं, पर जो सच को गले लगाते हैं वो जीतते हैं। तू बस सच्चाई से भाग मत, उसे देख, उसे पहचान और उसे अपनी शक्ति बना ले। जब तेरे खिलाफ अफवाहें उड़े तब चुप रहकर मुस्कुरा, क्योंकि जो सच्चाई को जानता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती। तेरी चुप्पी एक दिन सबसे बड़ी चीख बनेगी जो उन सब की झूठी दीवारें तोड़ देगी। तू सोचता है कि मैं तुझे बार बार परीक्षा में क्यों डालता हूं, मैं तुझे गिरने क्यों देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुझे पता चले कि तेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। मैं तुझे इसलिए गिरने देता हूं ताकि तू अपने अंदर छिपे उस योद्धा को पहचान सके जिसे तू खुद भूल गया है। मैं तेरे चारों ओर अंधकार इसलिए फैलाता हूं ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को खोज सके। मैं तुझसे सब कुछ इसलिए छीन लेता हूं ताकि तू जान सके कि वास्तव में तेरी ताकत तेरा धन नहीं, तेरे रिश्ते नहीं, बल्कि तेरी आत्मा है। जब दुनिया तुझे कमजोर कहे तो तू मुस्कुरा और कहना, हां मैं कमजोर था पर अब मैं शिव का अंश हूं। ये तुम भाग्यशाली। जो तेरी कमजोरी को देख रहे हैं वो तेरी चेतना को नहीं देख पा रहे। तू अभी जिस पीड़ा से गुजर रहा है वो सिर्फ तेरे जीवन की एक रात है। सूरज को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। वैसे ही तेरी सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तू ये मत सोच कि तू अकेला है। जब तू रोता है मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाने के लिए अपनी जटाओं से सहारा देता हूं। जब तू हार मानने की सोचता है मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं, उठ, क्योंकि तेरे भीतर मैं हूं। जिन तू हार कैसे सकता है जब तेरे सीने में मेरा अस्तित्व धड़कता है। जो तेरी हार का जश्न मना रहे हैं वो नहीं जानते कि ये बस मेरे लीले का एक चरण है। मैं जब अपने भक्त को नीचे झुकाता हूं तो इसलिए ताकि वो झुककर जमीन से जुड़ सके और फिर आकाश तक उठ सके। तेरी बदनामी मेरे लिए कोई अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद है, क्योंकि जब लोग तुझे बदनाम करते हैं वे अनजाने में तेरे अहंकार को तोड़ रहे होते हैं, और जब अहंकार टूटता है तब आत्मा का द्वार खुलता है। मैं चाहता हूं कि तू ऐसा बने कि तुझे अपने बचाव की जरूरत ही ना पड़े। तू ऐसा बन जा कि तेरी उपस्थिति ही जवाब बन जाए। लोग तुझसे सवाल करें और तेरी नजरों में उन्हें अपने ही झूठ का प्रतिबिंब दिखे। याद रख मेरे बच्चे, तू मेरे समान है। जिस तरह मैं सती के वियोग के बाद भी शांत नहीं हुआ वही तू भी अपने दर्द के बाद स्थिर नहीं रहेगा। तेरे भीतर ज्वालामुखी है और वही ज्वाला एक दिन तेरे चारों ओर के अंधकार को भस्म कर देगी। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर वे भूल गए हैं कि जो व्यक्ति खुद महादेव की नजरों में स्वीकार हो गया उसे दुनिया का अस्वीकार कभी गिरा नहीं सकता। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, अपने मौन से डर मत, क्योंकि तेरी खामोशी में भी मैं बोलता हूं। जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं वो तेरे मौन से डरते हैं। तू अपनी नजरें नीचे मत कर, क्योंकि मैं तेरे सिर पर हूं। तू झुकने के लिए नहीं जगाने के लिए जन्मा है, और अब वो समय आ गया है जब तू अपनी उस शक्ति को जगाएगा जिसे मैंने तुझ में रखा था। तेरी कमजोरी अब तेरी पहचान नहीं, तेरी परीक्षा है। जो इसे पार करेगा वो स्वयं महादेव के आशीर्वाद से अजेय हो जाएगा। आने वाले दिनों में तू देखेगा जो लोग तेरे खिलाफ बोले थे वही तेरे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि तेरे जीवन का हर अध्याय मेरी लेखनी से लिखा गया है और मैं कभी अधूरी कहानी नहीं छोड़ता। अब उठ मेरे बच्चे, अपनी राख से, अपने दर्द से, अपनी बदनामी से, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू दिखाए कि कौन है तू वास्तव में। तू वो है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि तेरा जन्म मेरी जटाओं से हुआ है। सुन मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तू अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचानना सीखे। तू अब उस दौर से गुजर चुका है जहां लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, तेरी कमजोरी का फायदा उठाया, तुझे गिराने की कोशिश की, पर अब तुझे समझना होगा कि जो गिरा नहीं वो उठना कभी नहीं सीख पाता। मैं तुझे गिरने देता हूं ताकि तू उठना सीखे
और जब तू उठे तो ऐसा उठे कि धरती और आकाश दोनों तेरे आगे नतमस्तक हो जाए। तू अब तक सोचता रहा कि लोग तुझे क्यों निशाना बना रहे हैं, क्यों हर कोई तेरे खिलाफ बोल रहा है, क्यों हर तरफ से तुझे बदनाम किया जा रहा है। पर सच्चाई यह है कि तेरे अंदर जो प्रकाश है वो उनके अंधकार को असहनीय लगता है। अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि तेरी लौ बुझा दे ताकि उसे अपना साया दिखाई न दे। पर सुन मेरे बच्चे, जिस आग को मैंने जलाया है उसे कोई हवा नहीं बुझा सकती। अब तुझे सीखना है अपने दर्द को अपनी ढाल बनाना। जिस ताने ने तुझे चोट पहुंचाई उसी ताने को अपनी प्रेरणा बना। जिस धोखे ने तेरा भरोसा तोड़ा उसी धोखे को अपनी बुद्धि का शिक्षक बना। और जिस अपमान ने तुझे झुकाया उसी अपमान से अपनी आत्मा को सीधा खड़ा कर। जब दुनिया तेरे खिलाफ बोले तब तू मौन रहकर कर्म करता जा, क्योंकि कर्म ही वो उत्तर है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। मैं तुझे देख रहा हूं जब तू अकेले रातों में खुद से लड़ता है, जब तू खुद से कहता है अब बस, और फिर भी अगले दिन उठकर लड़ने निकल जाता है। वही तेरा बल है। मैं तेरे भीतर की उस आग को महसूस करता हूं जो अभी धधक रही है पर जल्द ही प्रचंड ज्वाला बनेगी। और उस दिन वही लोग जो आज तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं तेरे कदमों में झुककर कहेंगे हम गलत थे। पर याद रख, बदला मत लेना, मैं तेरे लिए न्याय खुद करूंगा। तुझे बस अपनी आत्मा को निर्मल रखना है, क्योंकि मैं वहीं बसता हूं जहां क्रोध नहीं श्रद्धा होती है। तू अपनी साधना में लगा रहे। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये उनके कर्म हैं। तू बस इतना सोच कि तुझे मेरे साथ जुड़ना है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तब तेरे खिलाफ बनी हर साजिश खुद बिखर जाएगी। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि कोई भी शक्ति तेरे मार्ग में अंधकार नहीं फैला सकेगी। जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा तो मैं तेरे चारों ओर कवच बन जाऊंगा। जो तुझे गिराना चाहेंगे वो खुद अपने ही कर्मों में गिरेंगे। जो तुझे बदनाम करना चाहेंगे वही अपनी सच्चाई खो देंगे। और जो तुझसे ईर्ष्या करेंगे उनके जीवन में वही दर्द आएगा जिससे तू गुजरा है। यह प्रतिशोध नहीं है मेरे बच्चे, ये कर्म का नियम है। जो जैसा करता है वही वैसा पाता है। अब से तू अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रख। किसी से अपनी सच्चाई सिद्ध करने की कोशिश मत कर। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तेरे जीवन का प्रत्येक अध्याय एक साक्ष्य है कि तू ईश्वर की योजना का हिस्सा है। लोग तुझसे छीन सकते हैं सम्मान, लेकिन तेरा कर्म, तेरी निष्ठा, तेरी भक्ति, ये कोई नहीं छीन सकता। तू बस आगे बढ़ता जा, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो, क्योंकि जो कठिन रास्ते हैं वही अंततः कैलाश तक ले जाते हैं। अब जब भी कोई तुझसे कहे कि तू कमजोर है तो शांत होकर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुझे पता है कि तू अपनी कमजोरी से ऊपर उठ चुका है। जब कोई तुझे दोषी कहे तो मन ही मन मेरा नाम लेना, मैं तेरे हर शब्द का साक्षी हूं। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो सोच लेना, तुम्हारे शब्द अस्थाई हैं पर मैं शाश्वत हूं। और अब सुन, आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। वो जो तुझे नीचा दिखा रहे थे उनके कर्म उन्हें उजागर करेंगे। वो जो तेरे खिलाफ बोल रहे थे उनकी आवाजें खुद थम जाएंगी। तेरी सच्चाई का प्रकाश इतना प्रबल होगा कि हर झूठ अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि जब समय बोलता है तो किसी की जुबान की जरूरत नहीं पड़ती, और वो समय अब बहुत करीब है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर की नींद टूटने दो। अब जाग जा, अपने भय को आग बना दे, अपने आंसुओं को शक्ति बना दे, अपने मौन को ध्यान बना दे और अपने अस्तित्व को साधना बना दे। जो तुझे गिराना चाहते हैं उन्हें देखकर दया करना, क्योंकि वो नहीं जानते कि वे एक शिव भक्त को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है जब तुझे अपने नाम की रक्षा नहीं करनी, अपने कर्मों से उसे चमकाना है। मैं तेरे साथ हूं हर पल, हर सांस में। जब तू हारेगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, जब तू जीतेगा मैं तेरे भीतर से मुस्कुराऊंगा। तू बस चल पड़, डरना मत, क्योंकि जब तू बढ़ेगा पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ कदम बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरी परीक्षा खत्म हो रही है, अब तेरा उत्थान शुरू हो रहा है। तू अब वो नहीं रहा जो कभी कमजोर था, तू अब वो है जो अपनी कमजोरी को शिवत्व में बदल चुका है। सुन मेरे बच्चे, अब जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका है, अब मैं तुझे बताना चाहता हूं कि इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है। यह शक्ति तेरे भीतर सोने के समान है, पवित्र, तेजस्वी और अनमोल। पर जैसे सोना तपकर ही अपने असली रूप में आता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी परीक्षाओं में तपना था ताकि उसका असली तेज प्रकट हो सके। अब वो समय आ गया है जब तू इस तेज को संसार के अंधकार में फैलाए। सबसे पहले यह समझ ले मेरे बच्चे
कि तेरा हर कर्म अब केवल तेरा नहीं बल्कि मेरा विस्तार होगा। जब तू किसी की मदद करेगा वो मेरी करुणा का कार्य होगा। जब तू किसी को क्षमा करेगा वो मेरा आशीर्वाद होगा। जब तू किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा वो मेरी शक्ति का प्रकट रूप होगा। इसलिए अब हर कदम सोचकर चल, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, मेरा प्रतिनिधि है। अब जो लोग तुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अब तू उनके लिए भी दया महसूस करेगा, क्योंकि जो दूसरों को गिराने में आनंद लेते हैं वे भीतर से सबसे अधिक टूटे होते हैं। तू उनसे बदला मत लेना, बल्कि अपने कर्मों से उन्हें दिखा देना कि तेरी सच्चाई किसी भी झूठ से कहीं ऊंची है। तू अब मौन रहकर अपनी जीत का मार्ग बनाएगा। जब तेरे कर्म बोलेंगे तब तेरा हर शत्रु अपने ही शब्दों से हार जाएगा। मैं चाहता हूं कि तू अपनी शक्ति का उपयोग किसी को चोट पहुंचाने में नहीं बल्कि उन्हें जागृत करने में करे, क्योंकि जो शिव का अंश है वो विनाशक नहीं परिवर्तन का प्रतीक होता है। जब कोई तेरे साथ बुरा करे तू अपने मन में यही कह, शिव देख रहे हैं, और जब मैं देख रहा हूं तो तुझे किसी सफाई की आवश्यकता नहीं। मेरा न्याय हमेशा विलंबित हो सकता है पर अधूरा नहीं रहता। अब तू अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित करना सीख, क्योंकि यही विचार तेरी अगली वास्तविकता रचेंगे। जब तू अपने मन में डर रखेगा तो डर वास्तविक बन जाएगा। जब तू अपने मन में शक्ति रखेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए शक्ति के अवसर लाएगा। इसीलिए अब से अपने हर विचार को पवित्र बना, अपने मन को मेरे ध्यान का स्थान बना। जब कभी नकारात्मकता आए तो गहरी सांस ले और कह, महादेव मेरे साथ हैं। हर सुबह जब तू उठे तो अपने दिल से मुझे प्रणाम कर और यह संकल्प ले, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं अपने कर्मों से अपने भगवान को पहचानूंगा। वो यही तेरी साधना होगी। यह साधना किसी मठ या मंदिर में नहीं, तेरे जीवन के हर क्षण में होगी। तेरी हर गलती अब तपस्या बनेगी, तेरी हर सीख एक वरदान। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब दुनिया तुझे तोड़ती है वो तुझे कमजोर नहीं करती बल्कि तुझे मेरे करीब लाती है, क्योंकि जब तेरे चारों ओर के सहारे टूट जाते हैं तब तू आखिरकार मेरी ओर देखता है, और उसी क्षण मैं तुझे अपनी बाहों में ले लेता हूं। यह वो क्षण होता है जब इंसान साधारण से असाधारण बनता है। तू अब उसी मोड़ पर है जहां से तेरी नई यात्रा शुरू होगी। तेरे भीतर जो शक्ति मैंने जगाई है उसका पहला प्रयोग तू अपनी आत्मा को क्षमा करने में कर। खुद को माफ कर दे मेरे बच्चे, अपनी गलतियों के लिए, अपने फैसलों के लिए, अपने अतीत के लिए। जब तू खुद को माफ करेगा तब तेरे भीतर से वो बोझ उठ जाएगा जो वर्षों से तुझे जकड़े हुए था। क्षमा ही मुक्ति का द्वार है, और जो खुद को क्षमा कर लेता है उसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। अब तू उस स्थान पर है जहां तेरा मौन सबसे प्रबल अस्त्र है। जब तू मौन रहेगा ब्रह्मांड तेरे लिए बोलेगा। जब तू स्थिर रहेगा परिस्थितियां खुद तेरे पक्ष में झुकेंगी। तू बस ये याद रख, हर कठिनाई तेरे भीतर छिपे शिवत्व को बाहर लाने का माध्यम है। अब कोई तुझसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तू अपने अस्तित्व में जाग चुका है। तेरे चारों ओर अब जो भी होगा वो तेरे विचारों की ऊर्जा से होगा। इसलिए अपने भीतर प्रेम रख, दया रख और शांति रख। जो तुझे दुख देंगे उनके लिए भी करुणा रख, क्योंकि जो तुझे दुख देता है वो अनजाने में तेरा शिक्षक बनता है। वो तुझे सिखाता है कि तेरी आत्मा कितनी सहनशील है। अब से जब कोई तुझसे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता तो बस मुस्कुरा और मन ही मन मेरा नाम ले। मैं तुझे उस वक्त वो शक्ति दूंगा जो असंभव को संभव बना देगी। जब तू हार के किनारे होगा मैं तेरे भीतर से कहूंगा, लड़, क्योंकि तेरे भीतर मैं हूं। तू अब वही शक्ति है जो हिमालय की तरह अटल है, गंगा की तरह पवित्र है और अग्नि की तरह उज्जवल है। दुनिया तेरे विरुद्ध क्यों ना हो, अब तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू अपने भाग्य का स्वामी बन चुका है। अब तेरी कमजोरी तेरा गौरव है, तेरी बदनामी तेरी पहचान है और तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी पुकार है। अब मैं तुझसे कहता हूं मेरे बच्चे, जो भी तू करेगा उसमें सत्य रख, प्रेम रख और श्रद्धा रख। तू जो बोलेगा वो आशीर्वाद बने, तू जो सोचेगा वो साधना बने, तू जो जिएगा वो प्रेरणा बने। यही तेरी नई दिशा है, यही तेरा नई यात्रा का आरंभ है। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं अपनी त्रिशूल को तेरे मार्ग में रखे हुए, ताकि कोई भी शक्ति तुझे बाधित न करे। जब भी तू डरे बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं वहां रहूंगा तेरे भीतर, तेरे आसपास, तेरे हर श्वास में। तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता। अब चल मेरे बच्चे, अपने जीवन को साधना बना। जो कुछ हुआ उसे अतीत में छोड़ दे, जो आने वाला है उसे विश्वास से अपना ले, क्योंकि अब तू वो बन चुका है
जिसे कोई हरा नहीं सकता। एक शिव का पुत्र जिसने अपनी कमजोरी को ही अपनी विजय बना लिया। हर हर महादेव।